फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसमें हमारे पास चैप्टर है पहला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें वन शॉट है पूरा। वन शॉट का मतलब हो गया कि कुछ रिवीजन भी है और रिवीजन के साथ साथ मैं खुद से भी लिख के इसमें प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे कि अभी नई टेक्नोलॉजी आई है इसमें, तो नई टेक्नोलॉजी भी ऐड करेंगे साथ में, ठीक है। तो नई टेक्नोलॉजी का भी यूज करेंगे इसमें भाई, लेकिन ज़्यादा इसमें काम नहीं है कि वो जो है वो चैप्टर जब होगा कि जो 9th क्लास में सॉल्यूशन नहीं पढ़ लेते, सॉल्यूट और सॉल्वेंट डल रहा है, तो वहाँ ज़्यादा काम आएगा। वो लिक्विड ही तो है। अब यहाँ पे क्या है कि केमिकल रिएक्शन बनानी है, लिखनी है, कैसे लिखेंगे। अब क्या है हमारे पास केमिकल रिएक्शन है चैप्टर का नाम। तो भाई जब चैप्टर जो हमारा शुरू होगा ना केमिकल रिएक्शन, अब क्या है यहाँ पे जो शुरू के जो सारे चैप्टर है, उस चैप्टर का मतलब हमें चैप्टर का मतलब समझना है कि भाई वो चैप्टर है वो क्या कहना चाह रहे हैं और उस चैप्टर का मीनिंग क्या है, क्यों पढ़ते हैं चैप्टर। भाई कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई जरूरत होगा तभी तो पढ़ रहे हैं, ऐसे बिना फालतू में तो पढ़ नहीं रहोगे। तो जो सारे जो चैप्टर है उस चैप्टर का पहले लाइन से मतलब जानेंगे कि भाई चैप्टर में केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसका इक्वेशन क्या होती है, मतलब इसके सारे के सारे प्रोपगेटिव, मतलब इसके क्या मेन पर्पस है, क्यों पढ़ा जाता है, वो सारे के सारे इसमें जाने, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन से शुरू करते हैं, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, मतलब डिटरमाइन ऑफ केमिकल रिएक्शन। भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन आप कैसे बता सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। उससे क्या पता चलेगा कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो अपना क्या करे, स्टेट को चेंज कर ले। किसको चेंज कर ले? स्टेट को। किसको चेंज करेगा? पहले स्टेट को। जैसे ये क्या है, क्या है ये आइस है, ये आइस है। अब ये आइस क्या हो रहा है, मान लो धीरे धीरे पिघल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। जैसे वहां पढ़ते हैं कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, मतलब अपनी अवस्था को चेंज करना कि ये सॉलिड में अभी आइस, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पिघल रहा है, तो ये अपनी क्या बदल रहा है, अपनी अवस्था को तो चेंज कर रहा है, मतलब अपनी स्टेट को बदल रहा है, चेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये पता चल गया। चेंज इन कलर, मान लो हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब जानते हो तुम सब? जानते हो टेस्ट ट्यूब क्या होता है? और बना भी है वहां साइड में, हाथ से बना देते हैं और अच्छा लगेगा। ये दो टेस्ट ट्यूब है, ए और बी, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, ये छोटा सा ये भी, इसे क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बोल रहे हैं। ये क्या काम करते हैं हम इससे, कि भाई कभी लैब में गए होगे तुम सब, लैब में तो गए ही ना, नहीं गए तुम सब, गए होंगे ना लैब में, तो लैब में ये दिखा होगा छोटा सा, ये लंबा सा पतला सा दिख रहा होगा। अब इसका काम क्या है कि भाई जब कोई भी रिएक्शन हम कराते हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कोई भी, तो किसको लेते हैं, टेस्ट ट्यूब का यूज करते हैं। अब मेरे को मान लो HCl लेना है, एसिड लेना है, तो क्या करेंगे, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर छोटा सा सल्फ्यूरिक एसिड जो भी HCl डाल दिया, अब उसमें रिएक्शन जो करना है वो अलग चीज है, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब क्या करते हैं, ए और बी हमने टेस्ट ट्यूब लिया, अब मैंने इसको क्या कर दिया, इसको इसमें डाल दिया। जैसे यहाँ पे टेक्नोलॉजी थी, कहाँ था ये, प्रिंट पे नहीं था, चल हटाओ कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि जो ए टेस्ट ट्यूब है उसको मैंने कहाँ डाल दिया, बी में डाल दिया। अब मान लो मैंने इसको इसमें डाला और ये किस में बदल जाए, अपना कलर चेंज कर ले। कलर चेंज करने कहीं नहीं तो कहीं उसमें क्या हुआ, कुछ रिएक्शन हुआ होगा, तभी तो कलर चेंज हुआ है। मान ले कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ होगा। तो पहला रिएक्शन कब पता चलेगा, उसकी चेंज ऑफ स्टेट हो जाए, या तो चेंज इन कलर हो जाए, उसमें कलर में उसका चेंज आ जाए। पहले कलरलेस था, दोनों को डाला तो देखा तो पीला कलर बन गया, सफेद कलर बन गया, ठीक है, कोई अलग कलर बन गया, तो उसमें भी क्या पता चल जाएगा उससे कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगला एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब उसके अंदर से मान लो आपने दोनों टेस्ट ट्यूब को डाला, उसके अंदर से कोई गैस निकलने लग गई और बदबू आने लग गई, बहुत स्मेल आने लग गया कि भाई उसमें गैस निकल रही है, और गैस निकल रही है इसका मतलब उसमें क्या हो रहा होगा, केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। इतना पता चल गया। 3 स्टेट, मतलब 3 हो गए इसके काम। लास्ट वाला क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब कोई हमने जब एसिड को डाला, दोनों को डाल दिया और डालने के बाद क्या हो गया, उसके अंदर टेम्परेचर में चेंज आया, उसको छुआ तो गर्म हो गया, और गर्म हो गया इसका मतलब क्या हुआ होगा, उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। तो ये हो गए मेन 4 बातें किसकी, केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन कैसे कैसे हो सकता है, इन 4 चीजों से हो सकता है मेन। पहला चेंज इन स्टेट पता चल गया, जैसे आइस कर रहा है। चेंज इन कलर कि ए और बी में डाला और कोई कलर बन गया, पीला कलर, सफेद कलर, तो इसका मतलब उसके अंदर रिएक्शन हुआ होगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे इसके अंदर से ये गैस
अब इसमें बहुत सारी गैस निकल सकती है, जैसे H2O गैस हो गया, मान लो ऑक्सीजन गैस भी निकल रहा है, नाइट्रोजन गैस निकल रहा है। तो ये गैस निकलेगा, इसका मतलब इसके अंदर रिएक्शन हुआ है, कुछ रिएक्शन हुआ होगा। ये टेम्परेचर का मतलब उसके अंदर से, इस टेस्ट ट्यूब में से छोटी छोटी मतलब क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर से हीट निकलने लगा, छुआ तो गर्म लगने लग गया, इसका मतलब उसमें रिएक्शन हुआ होगा। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, कैसे करते हैं और इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, तो उसमें समझेंगे, जिसको कहते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। और क्या है ये? बेस्ड ऑन लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है भाई गौतम? लॉस ऑफ, हाँ, जो कंजर्वेशन ऑफ लॉ बोले क्या, मास लॉ पढ़ा था ना, ये कंजर्वेशन का एक एनर्जी का भी था, कि एनर्जी का भी कंजर्वेशन था। ये क्या होता है? इसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम हिंदी वालों में, कि जो मास होता है कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता किसी भी रिएक्शन में, और ना ही क्या होता है उसमें कोई डिस्ट्रॉय होता है। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, यही होता है। तो जो केमिकल रिएक्शन जो लिखेंगे, हमें क्या करना है, जैसे ये दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? वेइंग मशीन कहते हैं, कि जो भी चीज के नाप तोल करते हैं। अब दोनों तरफ क्या लाते हैं, मान लो कोई भी सामान लेना है, इधर 1 kg का वो रखा गया है जो वेइंग करने के लिए, और यहाँ पे कोई भी सामान रख रहे हैं, तो जब इसको नापेंगे तो ये क्या होना चाहिए, दोनों बराबर आना चाहिए। इसका मतलब दोनों का जो मास होना चाहिए क्या है, सेम। तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये थोड़ी बढ़िया बात है। हमने क्या करा, एक रिएक्शन करवा रहे हैं जिसमें लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस क्या लिया, ऑक्सीजन, और ये दोनों मिल गए तो क्या बन जाता है, CO2 बनेगा ना, ये CO2 बनेगा। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन मिल गए तो इसने क्या बना दिया, CO2 बना दिया। CO2 बनेगा, या तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन मिल गए तो क्या बना देगा, वो पानी बना देगा, पानी बना देगा ना, रिएक्शन ये। अब यहाँ पे इनको क्या कहा जाता है, अब इनकी इक्वेशन बनानी है। तो देखो, जो शुरू में जो दो व्यक्ति आपस में जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, जो रिएक्शन कर रहे हैं, इसको कहते हैं रिएक्टेंट। इसको कहते हैं रिएक्टेंट। और ये रिएक्टेंट मिल गए तो ये जो अपना प्रोडक्ट जो बनाएंगे, जो चीज लास्ट में बन रही है, इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं अभिकारक। हिंदी वालों को भी देख लो, इसको कहते हैं अभिकारक। और अभिकारक मिल गए ये सारे, तो ये क्या बना देंगे, उत्पाद बना दिया। ठीक है, कोई भी चीज को अपने उत्पाद किया। तो केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, उसमें रिएक्टेंट होता है और क्या निकलता है उसके अंदर, प्रोडक्ट निकलता है बाद में। तो देखो, रिएक्टेंट में क्या है कि जब दो कोई एलिमेंट आपस में मिल रहा है, दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, और रिएक्शन करने के बाद जो चीज लास्ट में बनी है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, और हिंदी में उत्पाद कहते हैं। अब सारी रिएक्शन यहाँ पे लिखनी है, अब कैसे कैसे रिएक्शन होती है। तो देखो, अब यहाँ पे क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास लगाना है। जितना शुरू में मास होगा, अब यहाँ इन दोनों का मास निकाला जाए तो इसका मास और इसका मास क्या आएगा, दोनों इक्वल आना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मास है। इसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, की किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना, बराबर करना है दोनों तरफ। जितना यहाँ मास है उतना ही लास्ट में मास होना चाहिए, जितना रिएक्टेंट में मास है उतना ही प्रोडक्ट में मास होना चाहिए। हिंदी वाले में जितना अभिकारक में मास होना चाहिए और उतना ही क्या होगा, उत्पाद में। मान लो ये हमारे पास है 50 ग्राम, अब जो उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, वो कितना बनेगा, ये 50 ग्राम लिया है हमने रिएक्टेंट, तो यहां भी क्या होगा, 50 ग्राम बनेगा। मतलब इसको हमें इक्वल करना ही करना है। तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन हो गया। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया बात। अब इसको क्या करना है, बैलेंस। बैलेंस का मतलब दोनों तरफ जो मास है वो तुम्हें बराबर करना है। अब जैसे मान ले कि 25 ग्राम हमने रिएक्टेंट लिया और ये बन गया कितना, 50। ये पॉसिबल है पहले, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इसको इक्वल करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, इस 25 में मल्टीप्लाई मान लो 2 कर देता हूं, तो ये हो जाएगा ना फिर बैलेंस। 25 को 2 से गुना करेंगे तो 50 ग्राम हो जाएगा, और दोनों क्या हो जाएगा, ये बराबर। इसका मतलब जो हमने ये छेड़खानी की है, जो नंबर लगाया है ना, इसी को क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल, की आपको उसको बैलेंस करना है।
अब उसी के हिसाब से मैं बहुत सारे रिएक्शन लिख देता हूँ, यहाँ पे ग्रीन बोर्ड है, रिएक्शन लिख देते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं। अब देखो पहला रिएक्शन क्या है, H2O2 लिखो भाई, H2O2 है और बना दिया क्या, H2O। सेकंड है हमारे पास रिएक्शन CO2 तो बता दिया हूं, CO2। तीसरा CO2 हो गया, और मान लो कैल्शियम ऑक्साइड, ये बन गया, या तो इसको भी मत लिखो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आसान लिख देते हैं। N2 प्लस O2 तो ये बन जाएगा N2O, लाफिंग गैस। ये रिएक्शन है, ये मैंने रिएक्शन लिखी है। अब तुम सबको बताना है कि भाई रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है। इसमें से देखोगे ये एरो किधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे। ये रिएक्टेंट होंगे, जो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और उन्होंने क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। जैसे हमारे जीवन में मान ले भाई एक बॉय है और एक गर्ल है, ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये दोनों बॉय और गर्ल हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, जो शुरू में क्या कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, और दोनों मिल जाते हैं तो फिर क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा प्रोडक्ट में। जैसे ऑक्सीजन H2 है और O2 है, ये दोनों आपस में मिल गए तो बना दिया क्या, H2O, और एक लड़का और एक लड़की मिल गई आपस में तो क्या बन जाएगा, ये बॉय गर्ल बन जाएगा, लड़का, जिसको हम क्या कहते हैं, कपल कह देते हैं। तो यही हो जाएगा हमारे पास रिएक्शंस। कपल कहते हैं, सही नहीं है, हैं? सही लिखा है, गलत लिखा है, सही लिखा है, सही लिखा है, अरे जो भी है। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे भाई लड़का और लड़की आपस में मिल जाता है तो दोनों क्या हो जाएंगे, भाई मिलने का मतलब एक साथ आ जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन, यहाँ गैमीट फैमिट थोड़ी बन गई, जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो दोनों क्या बन जाएंगे, कपल बन जाएंगे। तो सेम ऐसे ही है, पहले ए कोई ए एलिमेंट है और बी, मान लो ये लड़का है और ये लड़की है, ये दोनों मिल गए तो इन्होंने क्या बना दिया, ए बी, दोनों जुड़ गए, मिल गए, तो यही क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन। और जो शुरू में दोनों मिल रहे हैं उसको क्या देते हैं, रिएक्टेंट, और जो लास्ट में बना है जैसे कपल बनता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिकारक है ये, और ये क्या है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है, बस। अब इस वाले में क्या है, मान ले प्रोडक्ट पूछे, प्रोडक्ट इसमें क्या होगा, CO2 यहाँ पे प्रोडक्ट होगा। क्यों, क्योंकि एरो का भी ध्यान देना, कभी कभी एरो जो होता है ना उल्टा लग जाए, उल्टा एरो हो जाए, मान ले इसके अभी तो एरो इधर है, ये इधर भी हो सकता है, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, समझ में आ गया बात। तो ये उल्टा भी हो सकता है एरो, जरूरी नहीं है कि एक ही तरफ हो एरो, तो एरो ध्यान से देखना है। और जिस तरफ एरो है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको मान ले हेड है और ये टेल है, तो हेड जो होता है वो प्रोडक्ट हो जाता है और टेल जो है वो रिएक्टेंट हो जाएगा। समझने का तरीका होता है। ये हो गया प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। मान ले इस वाले में निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, C, ये व्हाइट वाला नहीं है अभी, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, रिएक्टेंट होगा ना भाई, ये रिएक्टेंट होगा और ये प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी रिएक्टेंट है जो मिल रहे हैं शुरू में, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अभिकारक, और ये क्या है, प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट लास्ट में बनेगा। इतना बात पूरा चल गया। पहले से थोड़ी सी राइटिंग मेरे ख्याल से सही हो गई ना पहले से, क्योंकि 11th वालों को पढ़ा रहा हूँ, तो राइटिंग से पहले से थोड़ी मेरे को लगता है कि थोड़ी फर्क आई है। भाई राइटिंग देखनी है, पहले कैसे राइटिंग थी और अब राइटिंग है ना तगड़ी। तो मैं डॉक्टर ऐसे लिखते हैं, समझ नहीं आ जाएगी फिर सबको, तो वही चीज है। तो ये हो गया भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो वो चीज है। हाँ, जिनकी राइटिंग सुंदर होगी तो सस्ता डॉक्टर है।
तो अब इसमें भाई, अब यहाँ ध्यान से देखो कि हमें करना है इसमें बैलेंस केमिकल करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है, मतलब दोनों तरफ क्या होना चाहिए, मास सेम होना चाहिए। यहाँ ध्यान से देखेगा तो हाइड्रोजन कितने हैं, वो इधर ध्यान से देख लो भाई, समझ नहीं आएगा तो हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इसका मतलब हाइड्रोजन तो बैलेंस है, सही है। ऑक्सीजन ध्यान से देखेगा तो 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, एक ही, तो ये तो अनबैलेंस हुआ ना रिएक्शन, इसका मतलब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूं, यहाँ 2 जो ऑक्सीजन है और यहाँ 1 है, तो क्या मैं यहाँ से 2 से गुना कर दूं बाहर, फिर अब वो हाइड्रोजन बदल गया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो यहाँ पे लगा देता हूँ 2 और, अब हो गया रिएक्शन बैलेंस। देखोगे तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 यहाँ पे, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, और यहाँ भी 4 ही है। ऑक्सीजन कितना है 2, ये 2 इससे भी गुना होगा और 2 इससे भी गुना होगा, तो अब रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, यहाँ पे वैलिड हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख, अगले में क्या है, कार्बन यहाँ पे कितने हैं और यहाँ एक, ये भी है। ऑक्सीजन कितना है 2 और यहाँ पे भी 2 है, तो इसका मतलब ये पहले से ऑलरेडी ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस है। अगला देखो ध्यान से भाई, करो कितना आएगा बैलेंस करने के बाद, सेकंड वाला पहले थर्ड वाला। ध्यान से देखो n की वैल्यू कितनी है, शुरू में रिएक्टेंट में 2 है, n स्क्वायर कहाँ लग गया इसमें, मल्टीप्लाई होगा। देखो शुरू में जो ये A है एलिमेंट, इसके पास कितने नाइट्रोजन है 2, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है इसके साथ 2 में, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2 और यहाँ पे कितना 1, इसका मतलब इसको 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि भी 2 ऑक्सीजन इधर है ना और 2 इधर करना है, बराबर करना है, तो 2 बाहर लगा दिया। अब ये नाइट्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया बैलेंस केमिकल। बस तो ये हो गया बैलेंस केमिकल, आसान है बैलेंस केमिकल, है ना भाई, आसान है ना, कोई दिक्कत किसी को। अब जो अगला पेज आएगा उसमें होश उड़ जाएंगे, इसको उतार लिया पूरा, ये इंपॉर्टेंट है काफी। तो ये हो गए, लिख लो जल्दी जल्दी, और जितना ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करोगे बैलेंस केमिकल में तो उतना बढ़िया हो जाता है, क्योंकि ये जो सारे जो बैलेंस केमिकल है ये आएंगे कितने चैप्टर में काम, 4 चैप्टर में काम आते हैं, ये टोटल 4 चैप्टर में काम आएंगे बैलेंस केमिकल करना। ये हो गया भाई सबका। अब देखो इसमें उड़ जाएंगे हो, कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है बैलेंस केमिकल से, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि ये तुम सबको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ये केमिकल है पहले से ही। ये क्विक लाइम जो होता है उसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, हिंदी वाले में लिखा है नीचे। स्लेट लाइम क्या होता है, जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca ब्रैकेट में OH और 2 है, यहाँ लिखा भी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ब्लू विट्रियोल को कहते हैं कॉपर सल्फेट, जो नीले कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, पता नहीं छोटी क्लास में करे होगा तुम सबने, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें नेल डाल देते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, कील डालते हैं, कील डालने के बाद देखोगे तो वो हरा बन जाता है कलर, 7th क्लास में रिएक्शन है। ग्रीन विट्रियोल किसे कहते हैं, फेरस सल्फेट जिसको FeSO4 कहते हैं। ये 4 याद करना पड़ेगा कैसे भी, इसको एक पेज पे, हाँ यही 4 मेन याद करना, इसको पेज पे लिखो और कहीं दीवार पे चिपका दो, जो रोज सुबह सुबह उठते हैं तो उसको देखा करो भाई, याद हो जाएगा तुरंत। और ये इंपॉर्टेंट है ये काफी, क्योंकि आगे वाले चैप्टर में काम आएगा। आगे जाके बढ़िया करना चाहते हो साइंस में तब, नहीं तो फिर तो पास तो हो ही जाओगे ऐसे। ये हो गया भाई 4 केमिकल। हिंदी वाले में देखोगे एसिड होता है, एसिड का यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने शायद, है ना, हिंदी वाले में लिखा हुआ है। एसिड जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं H2SO4, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है नाइट्रिक अम्ल, और कैल्शियम ऑक्साइड। देखो याद करने बच्चों को जैसे मैं बताता हूँ हिंदी वाले में, देख बिना भुजा हुआ चूना, तो यहाँ पे क्या हुआ कैल्शियम ऑक्साइड। अब जैसे मान ले कि मुर्गा जो होता है चिकन को क्या करना है, भूजना है, तो उसमें पानी डालना पड़ेगा भाई, पानी डालना पड़ेगा ना। तो अब देखोगे यहाँ पे जो भुजा हुआ चूना है, भुजा हुआ चूने में क्या आता है Ca और OH2 आएगा। OH2 का मतलब होता है वाटर ऐड किया गया इसमें, पानी। तो भुजा हुआ जो होगा उसमें क्या आएगा, OH आएगा, वाटर आएगा, और इसमें नहीं आएगा। और चूना पत्थर किसे कहते हैं, चूना पत्थर का मतलब होता है जो क्या बोलते हैं पेंट में, वो इसमें नहीं POP करने में काम आता है, चूना पत्थर उसे कह देते हैं। ये हो गया।
अब ये रिएक्शन है हमारे पास, कुछ इसमें रिएक्शन कर लेते हैं। देख पहला तो कर ही लिया है, पहला तो हो गया ना। पहला देखो भाई, केमिकल रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, तो उसको बैलेंस ही करना पड़ेगा, तभी तो लिखा है ऊपर बैलेंस केमिकल रिएक्शन, आपको बैलेंस करना है। तो फिर कैसे होगा बैलेंस? H यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ पे H 2 है, इसका मतलब हाइड्रोजन तो पहले से ही बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, इसका मतलब यहाँ पे कितना लगेगा, 2 लगेगा, और इधर भी लगेगा 2। बस ये हो गया बैलेंस। आगे क्या है, कॉपर यहाँ पे कितना है, Cu 1, और यहाँ भी कितना है, सिर्फ 1 ही है, ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे कितना है, 1, तो क्या करूंगा इसमें, कहाँ 2 लगेगा, इसके आगे 2 लगेगा, लेकिन कॉपर अनबैलेंस हो गया तो कॉपर के आगे 2 लगा दो, ये हो गया बैलेंस। अगला सोडियम कितना है, 1, तो यहाँ पे सोडियम 2 दिया गया, Na2 है ना, सोडियम 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 यहाँ है तो यहाँ करना पड़ेगा ना 2 से गुना, इसमें तो नहीं करेंगे, इसमें करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो बैलेंस नहीं होगा। ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ पे कितना है, 1, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, कहाँ लिखना पड़ेगा, 2। ये बढ़िया सवाल है, कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन 2 है और यहाँ कितना है, 1, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। लेकिन अब सोडियम बदल गया ना, तो सोडियम कितना है, 4, और शुरू में तो 2 ही लिखा, तो 2 को हटा के यहाँ पे 4 लगा दो, 4 होगा। तो भाई वहां चेक करना थोड़ा ध्यान से, नंबर का गिनती बैलेंस है या नहीं है। अगला देखो पीबी का मतलब होता है लीड, वो कान वाला लीड नहीं होता, मुंह लगाते हैं जो कान में, लीड मतलब LEAD, लीड। पीबी का मतलब होता है लीड। यहाँ पे लीड कितना है, पीबी, यहाँ पे कितना है, 1 है। ऑक्सीजन देखो, ये तो बैलेंस है, ऑक्सीजन कितना है, 1, और यहाँ पे कितना है, इसका मतलब यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा मेरे को, ये 2 लग गया। कार्बन कितना है, 1 है, और कार्बन पहले से ही 1 है, तो वो बैलेंस है। लेकिन अब क्या है, यहाँ 2 लगा दिया तो पी भी बदल गया, यहाँ देखो ना, P 2 हो गया और यहाँ तो 1 ही है, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा बात, ये हो गया बैलेंस। अगला देख ध्यान से, AgCl, Ag कितना है, 1, और यहाँ पे कितना है, Ag, तो ये तो बैलेंस है। Cl कितना है, 2, और 2 है, 1 है, और यहाँ 2 है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2, और Ag के पास भी 2 लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए ना। अगला तुम सब खुद से 3-4 ट्राई करना, एक बार ट्राई करो 3-4, जैसे 6ठा क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन, ये सब करो। हाँ, उतारना नहीं है, करना है उसको बैलेंस। 6ठा जो मैं टिक लगा देता हूँ, ले भाई 4 क्वेश्चन जो लगाए हुए टिक, इसको बैलेंस करो कितना आ रहा है, खुद से भी करोगे तभी तो आएगा, ये देखते देखते आ करेगा, 2 1 2 आ गया बस, और पता चले तो समझ ही ना आ रहा कुछ। काफी इजी है ये। अब पूरे तीर कहाँ है, किधर, 6th में, जरूरी नहीं है, हो सकता है, इसलिए तो बोला था, अभी आगे पढ़ेंगे। इसको डिकम्पोजिशन कहते हैं, कि एक सिंगल रिएक्टेंट टूट गया बेचारा 2 में। हुआ भाई, करो करो करो, बस दोनों तरफ नंबर बराबर होना चाहिए। हो गया, सस्ते कारीगर हो तुम तो। और ये जो 12 जो क्या है, हाँ बात तो क्या बोल, यहाँ पे तो क्या कहते हैं, BR 2 है तो यहाँ 2 लग गया, यहाँ 2 लगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके तो ये भी 2 हो जाएगा। हाँ हाँ, बट इधर भी तो 2 दे रखा है, फिर एक और उसमें तो 4 नहीं हो जाएगा, किस में हो जाएगा, कौन सा, इस वाले में, छठे वाले में। हाँ, मैं यही सोच रही हूँ, उससे भी तो मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ देख, ब्रोमीन कितना है, 2 है ना इधर, और यहाँ 1 है, तो मतलब 2 लगेगा, और Ag कितना हो गया, 2, तो 2 बस। अब क्या तूने क्या कर दिया, पता नहीं कौन सी मैथ लग गई इसमें, सारे हो गए।
क्या बोल गया और ये मैग्नीशियम वाला करो। मैग्नीशियम वाला कितना आ रहा है mg? अभी आठ बार करा क्या ये इधर भाग रहा है कौन भाग रहा है? प्रोडक्ट आईडी से कहाँ प्रोडक्ट नहीं है? आठवें वाले में 8 में क्यों नहीं है? ये दिख नहीं रहा CO2 और वाटर मिल गया। अच्छा नींद में है? ये CH4 है कहाँ है CH4? अच्छा ये हाँ हाँ तो करो। यही तो बढ़िया है केमिकल। अभी हो गया आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको। बस तुम सबको बैलेंस करना, ये नहीं सोचना कि भाई कौन सा रिएक्शन हो रहा है। बैलेंस करो बस। वो तो पहले से हाँ शायद, हाँ ठीक है। अरे रुक हाँ ये भी चेक करना कि भाई पहले से तो नहीं, कहीं पहले से कारीगिरी करने लग गया अपना, नहीं तो ठीक है। 12वां नहीं है क्योंकि Cl यहाँ पे एक है, वहाँ 2 है। एर्थ आए, एर्थ हाँ कौन सा? ठीक है ना एक मिनट रुको। ये ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? और इधर 2 से गुना हुआ तो 4 हो गया, तो यहाँ बस 2 लगा ऑक्सीजन के आगे। आठवां हो गया भाई सबका। कितना आया बताइए? कर दिया। हाँ हाँ सही है। हाँ सही है, ठीक है। कैसे किया है? हाथ से किया है। देखो CH4 है और O2 है, दोनों रिएक्शन हो गई। यही था ना? CO2 निकल गया और पानी निकाल दिया। अब देखोगे यहाँ पे कार्बन कितना है? 1। यहाँ कार्बन कितना है? टोटल में 1 ही है, बैलेंस है कार्बन पहले से। हाइड्रोजन कितना है? 4। और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 2। लेकिन यहाँ पे देखो ये 2 इससे गुना होगा ना, तो 2 तो यहाँ है और 2 इधर है, तो 4 हो गए टोटल। और ये 2 पहले से मतलब यहाँ पे लग जाएगा। यही तो किया उसने, सही है। हो गया भाई? अच्छा कहाँ चला गया? जैसे एक और करा देते हैं, इसमें है नहीं शायद, एक और इसी पे लिखता हूँ। ये सारे बुक के ही हैं, सारे बुक के ही हैं। 15 क्वेश्चन, समझे बात? पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई। सपोर्ट सब जगह के ये 15 क्वेश्चन है, इससे दोबारा मिलेगा नहीं कोई अलग कंपाउंड। यही है सारी जो सिलेबस में। हाँ अब यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, एक कंपाउंड बनाता हूँ। ये तुम सबने देखा भी होगा, पता नहीं पढ़ने वाले बच्चे हो गए तो। हाँ भाई ये इसमें कहाँ है और? अच्छा ये देख भाई, ये वाला करना है एक बार बैलेंस। बैलेंस करना है बराबर। पहले देखो बैलेंस है या नहीं है। ये हाँ और क्या, ग्लूकोज है, सही तो बोल रही है। ये ग्लूकोज ही है, मतलब अपने ये रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है कि CO2 लेते हैं, H2O लेते हैं, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस में करते हैं। अब ध्यान से देखो भाई एक एक कंपाउंड पे। ये कार्बन कितना है? 6 और यहाँ है 6, इसका मतलब यहाँ पे 6 लगेगा, ठीक है। 12 और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 12 और यहाँ पे कितना है? इसका मतलब यहाँ पे 6 लगेगा। ऑक्सीजन कितना होगा? काउंट कर लो भाई, टोटल 6 यहाँ पे पहले से ही है। और यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे है, तो 2 को इससे करेंगे तो 12 यहाँ पे ऑक्सीजन है और इधर कितना है? 6 है। तो कितने होगा टोटल? 6 और 2 18।
और यहाँ पे कितना 6 ये, तो मैं क्या कर दूं इसको 6 लिख दूं यहाँ पे, तो बैलेंस हो गया। अब ध्यान से देखो क्या है, क्या बोल रही है, चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखो, पहले कार्बन पहले बैलेंस कर दिया, ये पता चल गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन काउंट करो, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, 2 यहाँ है, तो 2 को 6 से गुना करेंगे ना, 12 है, और ये इससे गुना भी होगा 6, तो 12 ऑक्सीजन यहाँ है और 6 यहाँ है, O2 है, तो कितने हो गए टोटल, 18 हो गए। यहाँ टोटल जो ऑक्सीजन है वो 18 है, यहाँ मेरे को 18 करने, तो 6 तो पहले से है यहाँ से, और यहाँ 2 है, तो क्या इसको मैं करूँ जो 18 हो जाए, 6 ही करना पड़ेगा ना, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, तो ये चीज है। तो देखोगे यहाँ ध्यान से 6 6 6 6 छक्का बन गया बिल्कुल, समझ गए बात, तो ये रिएक्शन ही ऐसा है, तो ये इम्पोर्टेंट है। हाँ ये फोटोसिंथेसिस है कि इक्वेशन है, तो फोटोसिंथेसिस साइंस नहीं है, वही तो देखोगे कितने 6 हैं, 1 2 3 4 5 ही है, 5 ही है वैसे, 6 हाँ नीचे भी है, ये हो गया भाई, उतार लिया तुम दोनों, बड़ा तुम सब 10th में आ गए और इतना धीरे उतारते हो तुम सब, हमारे 10th में तो सर मुंह से बोलते थे बेटा लिखो, बोलते होंगे, अब 10th में आ गए और क्या, बच्चे थोड़ी हो जो तुम्हारे हाथ से करेंगे, बच्चे आ लिखो, आ से अनार, अब 10th में आ गए, अगले साल 11th में चले जाओगे, तो वो चीज है, क्या है, मेरे बाल भी नहीं होंगे उतने, ये हो गया भाई, बड़ा धीरे लिखते हो तुम सब, हो गया भाई, जल्दी जल्दी करो, पढ़ लिया सब, तो ये हो गया भाई हमारे केमिकल रिएक्शन, और ये हो गया खत्म, ठीक है, बाकी और रह जाता है, हाँ केमिकल रिएक्शन खत्म हुआ है ना, ये केमिकल रिएक्शन खत्म हो गया, ये केमिकल का नियम क्या, हाँ इसको ग्रुप में भेज देंगे, चैप्टर कहाँ खत्म हो गया, अभी तो रिएक्शन ही केमिकल रिएक्शन, ग्रुप क्या होता है, ये टॉपिक था बस, हाँ अभी तो चैप्टर का मतलब समझेगी, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाँ अब रिएक्शन आई है इसके बाद सारी, तो हमें टोटल कितने रिएक्शन पढ़नी है, 50, 4 रिएक्शन पढ़नी है टोटल, लिख देता हूँ, बता देता हूँ कौन कौन सी है सिलेबस में, कौन कौन सी रिएक्शन है, पहला पहला कॉम्बिनेशन, फिर है पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सारे पार्ट हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडक्शन, छोटे से भी छोटे, ये है पूरा सिलेबस, हाँ तो रिएक्शन कौन सा है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और जिसके अंदर दोनों हो जाए उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे RD ले लिया, RED और OX, तो रिडॉक्स बन गया, मेन ये 4 है ना, 5 हो गया, 1 2 3 और ये है, बस और ये एक, ये अलग पार्ट है उसके, ये हो जाएगा भाई आज के लिए बस इतना ही है, बाकी आगे करते हैं ये सारे रिएक्शन हैं, वो आगे रिएक्शन पार्ट बता रहा हूँ, वो तो याद करने वाला पार्ट है, थ्योरी पार्ट है।
ये है भाई सिलेबस, ये पढ़ना है। 2 दिन में हो जाएगा खत्म। रिएक्शन यही पार्ट बचे हैं, मेन हो गया केमिकल रिएक्शन बस। और बताओ भाई, किसी को दिक्कत? किसने नहीं किया? भले किस किस ने किया है तुम्हारे में से? कौन बच्चा है जो थोड़ा रूल का पालन करता है और बच्चा रोज पढ़ रहा है रात को? कौन कौन किया है? पढ़ तो रहे हैं बच्चे, किया इसको घर पे किसी ने भी प्रैक्टिस नहीं किया? अरे किया है। तो ये क्वेश्चन है, और ये मैंने बोला था कि भाई इसको याद करना है। क्या आपको बच्चे ये वाला मांगे थे, इसमें पूछो। क्या है? इसने मांगा था, इसने नहीं किया। क्विकलाइम, क्विकलाइम किसे कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। स्लेट लाइम किसे कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम फॉस्फेट को ब्लू विट्रियोल कहते हैं, और ग्रीन विट्रियोल क्या होता है? फेरस सल्फेट। और हिंदी वाले में ये कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड ये होता है, HCl ये है, नाइट्रिक एसिड ये है। यह बिना भुजा हुआ चूना, अब पानी डाल देंगे तो भुज जाएगा, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड ये आ गया, और चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ये तक तो पढ़ दिया था। और यही पढ़ लिया। डिटरमाइन ऑफ केमिकल रिएक्शन, जब कोई भी रिएक्शन होती है तो उसके अंदर क्या क्या बदलता है? या तो वो पिघल जा रहा है, या तो पिघल जाए, या तो उसमें कलर कोई मिल जाए, या तो उसमें कोई गैस निकल रही है और बदबू आ रही है, गंदी गैस। तो उससे क्या है कि उसका मतलब उसके अंदर रिएक्शन हुआ है। और चेंज इन टेम्परेचर, या टेम्परेचर में चेंज आया है। ठीक है, ये हो गया। और अब जो करने वाले हैं कौन से पार्ट को? रिएक्शन वाले पार्ट को। ठीक है, क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। अरे वहाँ हाँ, तो इसीलिए तो कॉम्बिनेशन, तभी तो लगाया गया वो। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है पहले देखो भाई, समझो। कल क्या है? किसी चीज का कंबाइन। हाँ, किसी भी चीज का कंबाइन होना। जैसे नहीं, ओए सुनो, देखो भाई, मान लो हमारे पास कोई एक ए व्यक्ति है और एक बी है, एक लड़का है और एक लड़की है, और दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। तो क्या बना देते हैं वो? क्या बन जाते हैं? एक कपल बन जाते हैं। तो उसी को हमने क्या कह दिया? ए बी। और उसमें क्या है? अलग हीट निकलेगी, वो अलग चीज है। हीट का मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी निकलेगी। तो उसी में क्या है कॉम्बिनेशन में कि अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मतलब हो गया जो शुरू में 2 मिल रहे हैं, ये होता है क्या? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और कंबाइन करते हैं, दोनों क्या हो जाएंगे? अभिकारक कहते हैं इसको। अभिकारक जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बना देंगे? एक प्रोडक्ट को बनाएंगे। इसी को हमने क्या कह दिया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि दोनों कंबाइन हो गए। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं इसको, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि दोनों आपस में क्या हो जाए? जुड़ जाए। जैसे एग्जांपल में क्या है, ये देखो, कैल्शियम मतलब क्या नाम है? कार्बन है, और CO2 भले O2 गैस है, तो दोनों मिल जाएंगे तो क्या बना देगा? CO2 गैस। H2 मतलब हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2HCl। देखोगे तो A और B है, दोनों मिल रहे हैं, और क्या बन गया? ये एक प्रोडक्ट बन रहा है। और दोनों से क्या है? सेम ही तो है, बस उसको बैलेंस किया है वो तो। अब यहाँ पे H2 है और O2, तो यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। और 2 लगा दिया तो बैलेंस कर दिया उसको, बैलेंस रिएक्शन हो गया। आगे है कैल्शियम ऑक्साइड और यह क्विकलाइम और CO2 को मिलाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये हो गया कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे A और B होंगे और दोनों क्या बनाएंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। अब मान ले कि यही जो दोनों कपल जो थे, एक कपल, कोई कारण से उनके बीच में से उसको दरार आ जाती है और दोनों क्या हो जाते हैं? उनका ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप मतलब हो गया ब्रेक हो जाना, दोनों टूट गए। तो उसी को हम क्या कह देते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कि उसके बीच में डिस्टेंस आ गई, दूरी बढ़ गई, दूरियां बढ़ गई, तो बेचारे का कट गया, तो बच्चा क्या होने लग गया? तो जो बंदा है, तो उस बंदे का क्या हो गया? डी का मतलब हो गया दूरियां बढ़ गई, डी फॉर डिस्टेंस बढ़ गई, तो बंदे का कट गया। तो उसमें क्या है? इसी को डीकम्पोजिशन कहते हैं, जिससे ब्रेक कर। हाँ, तो इसमें क्या है? अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट, मतलब ए बी कपल था, उसमें कुछ हीट आई और वो क्या हो गया? बीच में से बेचारा टूट गया, और ए अलग चला गया और बी अलग चले गया, तो ब्रेक हो गया दोनों के बीच में। समझ में आ गया बात? तो इसी को डीकम्पोजिशन कहते हैं। तो देखो क्या है? अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट, मतलब एक रिएक्टेंट होगा, ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, 2 से ज्यादा में भी टूट सकता है। जरूरी है 3 का मान ले जोड़ा हो जाए, 3 का भी होता है ना सिस्टम।
तीन का पता नहीं है तुम सबको? तीन का होता है भाई। ट्राइऑक्साइड, हाँ, ट्राइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। तो इसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखो भाई, जो CO2 है, CO2 को हमने बीच में से तोड़ दिया तो क्या बनेगा? कार्बन और ऑक्सीजन। ये कॉम्बिनेशन का उल्टा नहीं हो गया? ध्यान से देखेगा भाई, कहाँ गया कॉम्बिनेशन? ये रहा। इसका बस उल्टा ही तो करना है, यू करना है इसका उल्टा। तो ये एक है, टूट गया दो में, फिर एक है, दो में टूट गया। तो कॉम्बिनेशन का उल्टा क्या होता है? डिकम्पोजिशन। मतलब डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, विभाजन होना। ये हो गया डिकम्पोजिशन। अब इसी में आता है, अब इसमें है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट। दो रिएक्शन है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ये देखो, अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव, मान लो कि एक ऐसा व्यक्ति है, ए और बी पहले से ही एक साथ में थे, बीसी, भले क्या नाम है, हाँ BC जो थे एक साथ थे, ठीक है। बी और सी क्या है? एक साथ। अब ये जो ए व्यक्ति है, ये कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, कुछ ज्यादा ही क्या है, रिएक्टिव हो गया मान ले। तो ये क्या कर देगा कि जो BC जो साथ में कपल है, मान ले जो बी है वो लड़का है और ये लड़की है, बी फॉर बॉय और सी फॉर क्या हो गया? ओए चुप हो जा। तो बी और सी है, दोनों एक साथ है। तो ए ने क्या कर दिया, ज्यादा हैंडसम होने के कारण इसने बी को यहाँ पे इस लड़के को हटा दिया और वो खुद उसके साथ जुड़ गया, मतलब दूसरी लड़की से, और उस बंदे का भी कट गया जो बंदा उसके साथ था। तो बी जो है, हाँ जो बी है वो बी क्या हो गया, बंदा सिंगल पड़ गया। तो यही हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो अलग अलग कपल आते हैं, अपना एक्सचेंज कर लेते, ले भाई मेरी वाली तू रख ले, तू अपनी वाली मेरे को ले ले, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में जो ज्यादा हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, बी को हटा देगा और खुद जुड़ गया किसके साथ? सी के साथ। और क्या करा, जो बी वाला बंदा है बेचारा वो अलग हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन। देखो, अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ये क्या कर देता है? डिस्प्लेस एज अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब जो कम रिएक्टिव होगा, कम हैंडसम होगा वो बंदा उसको हटा ही देगा। फिर इसी को कहते हैं इन, और किस में होगा? फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन में या एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। उसमें गीला होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। भाई रिएक्शन कोई भी कराते हैं तो वहां पे कैसा होना चाहिए? लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। हवे हवे में रिएक्शन थोड़ी हो जाएगा, तो वहां लिक्विड होना चाहिए। तो ये हो गया किसमें? डबल सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ ध्यान से देखो भाई, एग्जाम्पल में H है और Cl है। ये HCl दोनों पहले से ही क्या है? Zn का मतलब जिंक है ये। हाँ ये अलग से याद करना पड़ेगा। जिंक है, हाँ इसको अलग से याद करना पड़ेगा। अब जो जिंक है, ये जिंक क्या करेगा? इसको, ये हाइड्रोजन को हटा देगा। अब ये हटाने उठाने का जो चक्कर है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, ओए ये याद करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, 15 एलिमेंट को उसको लिख दूंगा पूरा। अब पूरे बोर्ड में ही काम चल जाएगा 15 एलिमेंट से। समझ में आ गया बात? जिसको रिएक्टिविटी सीरीज कर देंगे इसके बाद लिख दूंगा, ठीक है। तो वहां पे कौन हटाएगा, किसको हटाएगा, वो सब उसमें पता चल जाएगा। सिखा देना। तो देखो ये Zn जो जिंक है, इसने क्या करा, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया और खुद जुड़ गया किसके साथ? क्लोरीन के साथ, और बेचारे को अलग भगा दिया, हाइड्रोजन को। अगला इसमें भी देखो Fe है। Fe जो है उसने क्या करा, इस कॉपर को हटा दिया और खुद देखो SO4 के साथ जुड़ गया ना, और यहाँ से जो C जो था Cu उसको बाहर कर दिया। तो ये हो गया कौन सा? डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, जो A और B होगा, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, देखो ध्यान से भाई। जैसे A डबल डिस्प्लेसमेंट है, इसमें डबल होगा, मतलब दो कपल होंगे अलग अलग। मान लो A और B है और एक C और D है। क्या है? A और B है पहले से ही जुड़े हुए साथ में, और C और D अलग अलग है। अब इसने क्या करा, जो A व्यक्ति है उसने कहा कि भाई तू मेरी वाली ले ले तो, और अपनी वाली मेरे को दे दे। तो क्या हो जाएगा, A क्या होगा, D के साथ जुड़ जाएगा, और जो B है वो किसके साथ जुड़ जाएगा? C के साथ। यही डबल डिस्प्लेसमेंट है। अब इसमें एग्जांपल में देखोगे ध्यान से, देखो भाई सोडियम और सल्फेट है, यहाँ बेरियम क्लोराइड है। इसने क्या करा, सोडियम ने इस क्लोरीन के साथ जुड़ गया, और ये जो Ba जो था वो किसके साथ जुड़ गया? SO4 के साथ। देखो Ba
SO4, ये रहा BaSO4, और जो Na जो था वो पीछे उसके साथ जुड़ गया और सॉल्ट बना दिया। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस अभी है नहीं, तो बैलेंस कहाँ से होगा चेक करो। एक मिनट, यहाँ टू लगेगा, ये लगेगा, एक तो बस इधर ही टू लगेगा, बस इधर ही टू लगेगा, बाकी सही है, फिर बैलेंस हो जाएगा। ये एंडे क्या सॉल्ट तो है ना, सॉल्ट वाला इधर हाँ तो यहाँ पे कितना लग जाएगा, ये सही है और तो नहीं बदल गया कोई। है ना ये बी Cl देखोगे तो 2 है और Na भी 2 है, सही तो है, और Ba 1 है और यहाँ 1 है, सल्फेट भी 1 ही है, सही है, सही है। तो ये पता चल गया डबल डिस्प्लेसमेंट है। और अगला क्या है, नेक्स्ट देखो, Pb है NO3 ब्रैकेट में 2, और ये 2 कभी N कैसे आ जाता है, ओए हाँ लीड है, लीड नाइट्रेट है, हाँ हाँ कल ही तो बताया हूँ, लेड नाइट्रेट भी कहते हैं और लेड नाइट्रेट भी कहते हैं। लेड है और NO3 है मतलब नाइट्रेट होगा, और Ki है मतलब पोटेशियम आयोडाइड। ये लिड ने क्या करा, पीछे वाले के साथ लेके मतलब जुड़ गया आई के साथ, तो यहाँ बन गया लिड आयोडाइड। और ये कैसा कलर का होगा, येलो कलर का। जब ये रिएक्शन करोगे ना उसके अंदर तो पीला पीला केले के जैसा कलर दिखेगा बिल्कुल, बात है यार सॉल्यूशन के अंदर। और ये लैब में करोगे तभी, अब मैंने तो किया ही है, शायद तुम्हारे में ना कराया 10th में, 12th में किया है। तो ये हो गया किसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट है क्या, अ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन, ये क्या करता है, अपने आयन को एक्सचेंज करता है, जैसे अपनी वाली उसको दे देगा, उसकी वाली अपने पास ले लेगा, बिटवीन टू रिएक्टेंट। भाई दो रिएक्टेंट के बीच ही होगा ना, दो अभिकारक के बीच में होगा, इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल मतलब डिस्प्लेसमेंट तो पता ही चल गया। हाँ भाई अली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट है। एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयन कौन करता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। मैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो एक ज्यादा रिएक्टिव होगा, नहीं जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे को क्या करेगा, डिस्प्लेस को हटा देगा। बस इतना भी याद रखना, बाकी तो डेफिनेशन याद कर लेना बाद में, ठीक है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर उसको अप्रोक्स और इसमें है कुछ बहुत कुछ नहीं, अब इसके बाद आगे आएगा ना। अब रिएक्शन में देखो उसको करेंगे बाद में। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, 9th वाला ये भी। फिजिकल का मतलब होता है भौतिक परिवर्तन हो गया, और ये रासायनिक परिवर्तन वाला है। तो भौतिक का मतलब हो गया जो बंदा देखने में लगा सॉलिड है और फिर पिघल गया, मतलब अपनी स्टेट को चेंज कर लिया और उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। तो ये देखोगे फिजिकल चेंज क्या होता है, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसी को क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई भी न्यू सब्सटेंस अलग कोई चीज नहीं बन जाती, लेकिन इसमें क्या होगा, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज और साथ ही साथ न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। इसको याद कर लेना। इजिली रिवर्सिबल करते हैं, इसको दोबारा उसी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जैसे अब ये जैसे ग्रोथ प्लांट है, प्लांट जब है वो बढ़ता है आगे की ओर, तो उसमें कौन सा चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है, उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता बॉडी में। और मेल्टिंग ऑफ आइस, जो आइस जो है वो मेल्ट करता है, पिघलता है, इसको जब मान लो पिघल जाएगा तो उसको ठंडा भी कर सकते हैं दोबारा, तो चेंज बदल सकता है। मान लो किसी लोहे में जंग लग जाए तो क्या उसी को दोबारा नया बना सकते हैं, जब किसी भी लोहे के अंदर जंग लग गया तो क्या उसको दोबारा ला सकते हैं उसी में ही, तो नहीं ला सकते। अब क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। मान लो खाना खा लिया, अब खाना पच गया, उसको फिर क्या रोटी में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, तो केमिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वुड बर्निंग, जो वुड है लकड़ी होती है, वो लकड़ी क्या होगी, जलेगी, और जलने के बाद क्या लकड़ी उसको, हाँ आग ताप रहा है, वो ये भी मैंने सही से ध्यान दिया, अभी दिया है, पहले मैंने देखा ही है, आग ताप रहा होगा, लकड़ी आग मैंने अभी देखा है, ध्यान दिया है, उसमें बढ़िया दिख रहा होगा, अभी मैंने ध्यान दिया खुद, अरे वो पहले से ही लगा होगा। अब देखो भाई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दो रिएक्शन छोटी छोटी है बहुत। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, देखोगे ऑक्सी का मतलब होता है यहाँ पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जहां पे क्या हो जाए, ऐड हो जाए। जब किसी भी एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है अपने जैसे रिएक्टेंट में है,
अब रिएक्टेंट में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या हो जाए, उसमें ऐड हो जाए ऑक्सीजन, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। या तो हाइड्रोजन उसके पास है शुरू में और हाइड्रोजन को लॉस कर देता है, मतलब अपने शरीर से छोड़ देता है, तो उसको भी क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। गेन क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन और डेशन का मतलब होता है ऐड करना कोई भी चीज का। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। जैसे देखो कार्बन है, कार्बन शुरू में अकेला है, इसने क्या करा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और ये क्या कर दिया, ऑक्सीजन को गेन किया। इसके बाद था नहीं और ये प्रोडक्ट में गेन कर लिया, गेन किया ना इसने। इसका मतलब कार्बन का क्या हुआ भाई, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। अगला क्या है, हाइड्रोजन, देखोगे यहाँ H2 है और यहाँ पे सल्फर है, ब्लैक सल्फर है, S है। इस सल्फर ने क्या करा, इसके पास हाइड्रोजन था शुरू में, लेकिन प्रोडक्ट में क्या करा, इसलिए देखोगे सल्फर ने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो इसका मतलब इस सल्फर का भी क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, या तो रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाँ, या तो ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है या तो हाइड्रोजन को अपने शरीर से छोड़ रहा है, यही क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इसका उल्टा हो जाता है, रिडक्शन होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन को गेन करेगा बट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन हो जाएगा। जैसे कॉपर देखोगे, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के पास क्या ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे देखोगे कॉपर के पास तो ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन के पास यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इसने गेन कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन कहला जाएगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये हो गया। इसको उष्मा क्या बोलते हैं, अपचयन उपचयन बोलते हैं इसको हिंदी में। अब यहाँ एक रिएक्शन है, ये पीडीएफ नहीं होगी इसमें, चलो बस। अब उसके बाद ये जो है, हाँ इसको समझ लेते हैं और इसके ऊपर क्या देखेंगे, अभी वीडियो देख लेंगे भाई, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट देखेंगे भाई अभी। और कहाँ पे, यूट्यूब पे। देखो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, रिबन होता है वही ना जो स्कूल में जाते हैं लगा के, लड़कियां लगाती है ना जो चोटी में, ओए आदमी लगाना, तो जो रिबन नहीं लगाते स्कूल में लगा के जाते हैं, रिबन कहते हैं, रब्बन कहते हैं, रिबन कहते हैं ना, तो जो रिबन जो लड़कियां लगाती है बालों में, वही होता है ये रिबन, सेम ही है, लेकिन ये कैसा कलर का होता है, सफेद कलर का होता है या ग्रे कलर का होता है, ग्रे या सफेद टाइप होता है, ठीक है? हाँ सफेद वाला भी वही है। अब इसको क्या करते हैं, ओए अब इसको क्या करते हैं, देखोगे यहाँ पे क्या है, टोंग है, ये जो पकड़ने वाला होता है क्लिप। अब यहाँ क्लिप पकड़ रखा है इसको, तो यहाँ पे सफेद कलर का एक रिबन होता है जैसे बालों में लगाते हैं, इसको क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। जब इसको जलाते हैं तो मैग्नीशियम को क्या कर रहे हैं, क्या है, ये देखो टेक्नोलॉजी है, देखो आजकल कहाँ जा रही है, वही तो कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी आजकल कहाँ जा रही है। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम को, Mg को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। और तुम्हें पता है भाई कि कोई भी चीज को जलाते हैं, कोई भी चीज को जला रहे हैं, ये बैलेंस कर दिया मैंने, ये बैलेंस सही है ना। देखो जब किसी भी चीज को हम जलाते हैं तो उसमें हमें ऑक्सीजन एक गैस की जरूरत पड़ती है, और ऑक्सीजन गैस नहीं है इसका मतलब कोई भी चीज जलेगी नहीं, ये तो बात सही है। अब क्या है कि मान लो कि मेरे को कोई भी जलाना है, थर्माकोल ही जलाना है, तो ऑक्सीजन आसपास होनी चाहिए तभी चलेगा, वो ऑक्सीजन नहीं होगा तो नहीं जलेगा। अब क्या होता है कि कभी आग लग जाता है कहीं भी, तो वहां पे क्या करते हैं, जो फायर ब्रिगेड आते हैं वो जो ऊ करके लेके आते हैं, वो टंकी सा बड़ा लाल वाला, तो वो क्या करते हैं, उसमें CO2 गैस होता है, डिजोल्व होता है पानी में, तो जैसे उसको डालते हैं ना उस पे तो बुझ जाती है। अब मान ले पानी से जब आग लगाते हैं, मतलब क्या हमें आग बुझाते हैं, कहीं भी आग लग गई और हम क्या करेंगे, मान ले पानी से बुझाते हैं उसको, तो पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से क्या होगा, जब पानी डालेंगे आग के ऊपर तो और ज्यादा आग लगने लग जाती है, क्योंकि पानी के अंदर क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। तो कभी भी, हाँ तो CO2 कहाँ से निकलता है, हमारे मुंह से निकलता है ना, और भी जगह से निकलता है। तो अब मान ले कि अब CO2 करना है तो सब मिलके क्या करे, थूक दे, या सारे मिलके हवा तो दे दे मुंह से अपने, तो बुझ जाएगा। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल वाली बात होगी कि भाई मुंह से ऐसे बुझ ही नहीं सकता, आग इतनी बड़ी आग लग जाएगी। तो क्या कर देते हैं, पानी के अंदर CO2 गैस डिसॉल्व कर देते हैं, उससे क्या करते हैं, क्या गैस होती है एक, जिसको बनाते हैं एक्सपेरिमेंट करके बनाते हैं और स्टोर कर लेते हो, जैसे LPG गैस नहीं होती,
वैसे एक प्रकार का CO2 गैस जो लाल वाली स्कूल में भी होता है, वो जो टंगी होती है लाल वाली, नाइट्रोजन वो वो होता है नाइट्रोजन ड्राई आइस नहीं, हाँ उसमें भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। अब तो क्या करेंगे, सारा ड्राई आइस फेंक देंगे, आगे बुझ जाएगा। अब ड्राई आइस मिलेगा कब, मिले चाहे ना मिले, मान ले खत्ते पे लग गई आग, यहाँ लग गई, कूड़े पे लग गई, यहाँ पे बीच में कहीं आग लग गया, तो वहाँ ड्राई आइस ढूंढते चलोगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, फायर ब्रिगेड वाले को बुलाना। पानी से तो भभकेगा, बल्कि और लगेगा आग। तो देखो कोई भी चीज जलाते हैं तो उसमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। ऑक्सीजन गैस नहीं होगा इसका मतलब जलेगा नहीं। तो हम मैग्नीशियम रिबन कर रहे हैं, क्या बर्निंग कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं। अब जलाएंगे तो उसमें रिएक्शन क्या होगा, मैग्नीशियम Mg है, अब उसको रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, O2 के साथ, क्योंकि जला रहे हैं उसको, दोनों मिल गया तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये ऑक्साइड बनता है, ये बनेगा ऑक्साइड। अब यहाँ ध्यान से देखोगे, इसको जला रहे हैं, अब जलाते जलाते जो इसकी राख बचेगी, ओए इसकी जो राख बचेगी वो कहाँ पे आएगी, इसके अंदर आएगी, इस क्या बोलते हैं, हाँ ये वॉच ग्लास बोलते हैं इसको, और इसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड होगी MgO। ये जो दिख रहा है कुछ नहीं बोलते, कटोरा बोलते हैं, समझ में आ गया बात, कटोरा तुम सब ध्यान रखो, बस कटोरा ध्यान दो, चाइना डिश भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर कौन सी गैस होती है, MgO। अब हाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब कि जब इसको जलाते हैं तो इसके अंदर से हार्मफुल केमिकल रे निकलती है, जिसमें जैसे ही हमारे आंखों में पड़े ना तो बंदा अंधा भी हो सकता है, सोच। और इसको करने के लिए सारा ग्लास होना चाहिए, आंख का चश्मा होना चाहिए, आंख वाँख में लगा पूरा अच्छे से प्रॉपर, हाँ कवर होना चाहिए, हेड वेड पे हर चीज बढ़िया से दिखा देंगे, रुक जा। तो अब जब जलाएंगे इसको तो इसके अंदर से बहुत सारे हार्मफुल केमिकल रे निकलती है, जिसको हम डाइजलिंग फ्लेम कहते हैं, अलग ही नाम होता है इसका, कि एक फ्लेम निकलती है जो हमारे आंखों को क्या कर सकती है, क्या कर सकती है अली, खराब कर सकती है, नुकसान कर सकती है। हाँ उसके अंदर एक हाँ रे निकलती है, उसका नाम होता है यूवी रे। अल्ट्रा वायलेट रे निकलती है इसमें, यूवी रे निकलती है, और ये क्या करते हैं, हमारे आंखों को खराब कर सकती है। इसलिए चश्मा वश्मा लगा के एक्सपेरिमेंट ये करा जाता है, ऐसी हवा में नहीं करती है जहां मर्जी अंधा अंधा ही हो जाए बिल्कुल। तो इसको अच्छे से प्रॉपर साइंस की, क्या मैग्नीशियम रिबन, पहली बात मैग्नीशियम रिबन मिलता भी नहीं है जल्दी, और कोई ये मैग्नीशियम रिबन होता है, वो तो नॉर्मल होता है रिबन, नहीं नहीं वैसा नहीं होता, वो थोड़ी है, उससे अलग होती है। ये ना कि अपना रिबन ही जलाने लग गई, घर पे एक्सपेरिमेंट करने लग गई। तो अब इसमें देखोगे मैग्नीशियम रिबन में जब इसको रिएक्शन करवाते हैं तो कैसा दिखता है भाई, इसमें यूट्यूब कहाँ से खुलेगा, यूट्यूब कहाँ से खुलेगा, अरे इसमें देखना एक बार, इस पे चलाना यूट्यूब यूट्यूब इधर से चलाओ, यूट्यूब नहीं होता, यूट्यूब होता है। यूट्यूब पे जाके और वो डालना मैग्नीशियम रिबन, आग बंद कर लो भाई सारे, तबाही आने वाली है ना। हाँ MEN MN के बाद E ME, एक मिनट रुको, कोई नहीं, पानी का सकता है। अच्छा मैंने नेक्स्ट वीक, हाँ वही तो कह रहा था, मैग्नीशियम रिबन नहीं आया, बॉर्न आ गया, मैग्नीशियम रिबन बॉर्न एक्सपेरिमेंट, पहला डालो बता और बढ़िया, ये वाला देखो भाई, ये मैग्नीशियम रिबन है, दिख रहा है ना, ग्रे टाइप का हो गया, ये हो गया Mg, जिसमें एटॉमिक नंबर इसका 12 होता है, कलर कैसा है, ग्रे टाइप या व्हाइट। देखो इसको जला रहे हैं, आई ये क्या हो गया, अरे वो अब ओए ये देखो, और भाई ये देखो तीत तगड़ी है ना, सोचो अभी वीडियो देख रहे हो तो मान लो हैं, चलो 7th में कराया होगा, और यहाँ पे लिखा होगा ना यूवी रे लिखा हुआ आया था लास्ट में, देखो Mg+ है ना, यही रिएक्शन अभी लिखाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको बैलेंस किया था अभी, और ये देखो देखने में इतना लग रहा ना अजीब सा, और जब प्रैक्टिकल करेंगे तो कैसा लगेगा, बोलूंगी अभी सर को करने के लिए।
और ये जो जल जाता है उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। देख मैग्नीशियम ऑक्साइड निकल गया ना इसमें से, जो राख इसकी निकलती है। आई खत्म हो गया, दूसरा लगा। एक दूसरा करना है, बैक नहीं होगा, बैक स्क्रॉल करो, ऊपर कर दो, कोई नहीं। ये देखो भाई, ये एक बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मैग्नीशियम रिबन, हाँ एक मिनट इसको रोकना एक बार। हाँ हाँ, मैग्नीशियम रिबन क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को नॉर्मल हवा में रखोगे ना तो इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। उस लेयर को एक रेगमाल जो होता है ना, जिसको सैंड पेपर कहते हैं, रेगमाल जो दरवाजे पे नहीं खींचते हैं, उससे रगड़ते हैं पहले उसको, और उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर होती है, ऑक्सीजन की। उसको कहाँ रखा है, हाँ ये देखो, ये रेगमाल रखा हुआ है, जो जिसको क्या बोलते हैं, सैंड पेपर। उसे रगड़ देते हैं, रगड़ा उसने पहले, ये रगड़ा ना पड़ेगा पहले, और जो नहीं रगड़ेगा फिर अच्छे से एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। करना ऑन, ये बर्नर पे डाला, ये देखो, ये देखो, ऐसे देखेगा बंदा तो आंखें खराब भी हो सकती है क्योंकि इसमें यूवी रेडिएशन होती है। हाँ छुरछुरी भी जान सकते हो, जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड डाल दिया। हाँ, एक वो जो सांप की मोसी नहीं होती थी, वो जलता है, देखा है, कुछ कहते हैं उसे, यही कहते हैं ना, सांप की मोसी। वो दिवाली पे आता है, कुछ और कहते हैं उसको, सांप की मोसी नहीं। हाँ, और उसमें निकलता है ऐसे करके, और बदबू बड़ी गंदी आती है। ये चीज है, वो कुछ तो रख रहा है कलर, कि कलर पूरे अच्छे से दिख सके। हटाओ बस, ये हो गया भाई। भाई अरे ये तो वही है ना जो तुम्हें पता है। हाँ, यही तो एक्सपेरिमेंट है। आवाज क्यों नहीं आ रही? अच्छा मीनस पर कम आ रही है। 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि रिबन को जाने से पहले इसे सैंड पेपर से बंधते हैं। इसका रीजन ये है कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक लेयर आ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये लेयर रिबन के बर्निंग में रुकावट पैदा करती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रिबन अच्छे से चले तो रगड़ना है जरूरी पहले। हाँ, ये तो पढ़ाई नहीं है, हटा दे। आई, ये क्या चल गया? यानी कि जो फ्लेम पैदा होती है उसका कलर होता है व्हाइट। फिर बड़ा फेमस टीचर है आप। फेमस, मैं तो पहली बार देख रही हूँ। ठीक है, हो गया भाई। ये क्या आ गया यहाँ? अच्छा ठीक है, हो गया। तो मैग्नीशियम रिबन पे क्या है, पता चल गया ना भाई सारी बात, कि मैग्नीशियम रिबन को कैसे जलाते हैं, कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और क्या है, ये हो गया। और फिर आगे बात करते हैं भाई, रिएक्शन पे है, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और क्या क्या पढ़ लिया इसमें, अब आगे आएगा। हैंग कर गया, नहीं इतना ही है, कुछ नहीं है, फिर भी बताते हैं। देखो रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अभी बताया है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसका आरपी और ऑक्सीडेशन का, इसका आरईडी और ऑक्सीडेशन। ओए, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सी मतलब यहाँ पे क्या होता है, गेन बाय गेन ऑफ ऑक्सीजन, बाय गेन, वो नहीं, गेंद नहीं। अरे वो गेम अच्छा, चलो कोई बात नहीं, या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन कर दे, दोनों में से कुछ भी हो जाए एक, तो उसमें से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इतना पता चल गया बात। रिडक्शन क्या कहलाता है, रिडक्शन इसका उल्टा है। हाँ, गेन ऑफ, लॉस ऑफ,
ऑनलाइन क्लास अब किसी भी रिएक्शन के अंदर मान लो, ओए, किसी भी रिएक्शन में दोनों ही हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसी को हमने क्या दिया, रिडॉक्स रिएक्शन। वो हिला दिया। रिडॉक्स देखोगे, ओए, रिडक्शन में RED है ना, तो यहां से RED रेड ले लिया और यहां से OX ले लिया, तो देखोगे रेड और ऑक्स दोनों मिलके रेडॉक्स बन गया। मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ रिडक्शन भी है, तो उसमें क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। एक लिख देते हैं, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन लिख देता हूं, देखो कैसा होगा। व्हाइट प्लस कोई नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस है, इन्होंने रिएक्शन किया और यहाँ बन गया कैल्शियम Ca होता है। कॉपर ऑक्साइड है, और कॉपर ऑक्साइड हो गया और कॉपर निकल गया Cu, ठीक है, कोई बात नहीं, कॉपर हो गया, कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। इसने क्या करा, कॉपर ने, हाँ, देखोगे कॉपर के पास ऑक्सीजन है और उसने लास्ट में क्या कर दिया, प्रोडक्ट में छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन हट रहा है ना, तो यहाँ से क्या हो गया, ये तो रिएक्शन इसका रिडक्शन हुआ है। लेकिन हाइड्रोजन को देखोगे, इसके पास तो अभी कुछ भी नहीं है ऑक्सीजन, लेकिन प्रोडक्ट में क्या कर लिया इसने, मिल गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। ये तो देखो एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन, इसका मतलब ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। बस आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि जहां ऑक्सीजन ऐड हो जाए और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, याद करोगे तो हो जाएगा, अभी थोड़ा शुरू में दिक्कत लगती है, हो जाएगा। तो रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन, उसी को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। और बाकी बात करते हैं किसके ऊपर, कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में। फिर ये जो चैप्टर है नहीं होगा ना खत्म क्योंकि अभी डिस्प्लेस जो डिकम्पोजिशन है उसके 3 अलग अलग पार्ट है। जो बंदा टूटा था ना उसको कल कर लेंगे। हाँ, अलग। कल कौन कौन सा कर लिया, कल कुछ नहीं करता, कल कौन कौन सा कर लिया, चश्मा लगा लो, ये वाला नहीं। चश्मा लगा लो, अरे लगा लेंगे, दूसरे वाला ये गोल वाला कल लगा देंगे, उस वाले ट्यूशन पे। कल तो मैं लाया था, मैं लगाना ही भूल गया। अरे नहीं नहीं, ऑन, हाँ ऑन कर दिया था मैंने। हाँ ठीक है। तो भाई कल कौन कौन से रिएक्शन, सारे रिएक्शन पार्ट कवर कर लिया। क्या क्या पढ़ा था भाई अली कल की क्लास में, क्या क्या पढ़ा था? हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन। तो आज डिकम्पोजिशन हो गया, कॉम्बिनेशन भी पढ़ा है कल। हाँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ लिया। अब उसके बाद रह जाएगा कि जो क्या बोलते हैं डिकम्पोजिशन है, मैंने कल बताया था कि डिकम्पोजिशन के 3 अलग अलग प्रकार हैं। समझ गया? वो 3 कौन कौन से हैं? ये वाले 3 जिसको कहते हैं हम, पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। 3 है ये अलग अलग उसके पार्ट डिकम्पोजिशन में होता क्या था, एक बार रिवीजन कर देते हैं भाई। जैसे मैंने बोला था भाई कि जब कोई ए और बी रिएक्टेंट है, इसमें किसी के कारण से मान लो इनको हम हीट दे देंगे, मतलब गर्म करेंगे, इसको गर्म करते जा रहे हैं। जैसे पानी है, पानी को मान ले चूल्हे पे गर्म करते जा रहे हैं, तो पानी किस में बदल जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। मतलब वो ए और बी जो होगा वो बीच में से सेपरेट टूट जाएगा। तो एक तो क्या कर सकते हैं, किसकी मदद से तोड़ सकते हैं, एक तो ये है हीट, ये जो डेल्टा होता है ना, ये दिखाते हैं किसको, हीट को। अब इसी को मान लो जो ए और बी रिएक्टेंट है, इसमें मैंने करंट दे दिया। जैसे पानी गर्म करते हैं ना, रॉड से गर्म करते हैं। अब मान लो रॉड से गर्म करते जा रहे हैं, उस पानी को करते जा रहे हैं, तो पानी भी क्या होगा, बहुत ज्यादा खौला दिया, पूरा उबाल दिया अच्छे से उसको, रॉड डाल के उसमें, तो वो भी किस में बदल जाएगा, लिक्विड से गैस में बदल जाएगा। मतलब ए और बी, उसमें ए और बी क्या होगा, वाटर में H2O होगा और H2O किस में टूट जाएगा, H2 में और O2 में, ऐसे टूटेगा। इसको हम हीट से भी तोड़ सकते हैं और करंट से भी तोड़ सकते हैं।
ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है, एक होता है सूर्य की प्रकाश, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस से भी क्या कर सकते हैं, इसको हम ए और बी को तोड़ सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो तीन तीन मेथड है जिसको हम एक सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ सकते हैं। पहला किसमें है, थर्मल। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। कि कोई भी चीज है, थर्मल कहीं भी आया, थर्मल का मतलब होता है गर्मी, जहां पे गर्म है उसको गर्म करेंगे। तो थर्मल का मतलब हो गया ए और बी कोई रिएक्टेंट है, इसमें क्या करेंगे, हीट देंगे और ये किसमें टूट जाएगा, ए प्लस बी में। जैसे बताया था कपल है, कपल को क्या करेंगे भाई, मान लो किसी कारण से उनका ब्रेकअप हो जाता है तो बीच में से टूट जाएंगे, तो ए अलग चला जाएगा बंदा और बी अपना अलग चला जाएगा, हाँ अपने अपने रास्ते पे देखेंगे। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट, जिसमें हम क्या देंगे, हीट देनी पड़ेगी, उसमें बस है कैरी करनी पड़ेगी, उसको हीट देनी पड़ेगी, उसी को क्या कहते हैं, फोटो थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अगला क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जहां पे किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी लिखा ना, तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरी आउट बाय पासिंग, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, जहां इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा उसको रॉड से। अगला क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है जहां पे सूर्य की प्रकाश हो, सनलाइट, सनलाइट पे रखेंगे और वो क्या हो जाएगा, बीच में से टूट जाएगा। अब इनके एग्जाम्पल लिख देता हूँ, कौन कौन से एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल पूछा जाएगा। देखो जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन में एग्जाम्पल कौन सा देखने को मिलेगा, पहला कैसे होगा, ए और बी है, इसको क्या देंगे, थर्मल का मतलब क्या होता है, इसमें गर्म करेंगे, इसको हीट देंगे, हीट दिया और ये टूट गया किसमें, ए प्लस बी में टूट गया। जैसे पानी होता है, पानी है, पानी को क्या करेंगे, गर्म करते जा रहे मतलब हमने क्या दिया इसको, हीट। तो वाटर किस में टूट जाएगा, H2 में टूटेगा और O2 में ही तो टूटेगा, दो ही में से इसकी प्रोबेबिलिटी है, तो H2 और O2। ये पहला एग्जांपल हो गया। अब एक और एग्जांपल है बी, ये थोड़ा सा बुक का एग्जांपल है। उसके बाद बी जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने लिया FeSO4 लिया। अब ये जो होता है ये टूटता कैसे है, F2O3 प्लस SO2 और एक बार यहाँ 2 आएगा तो एक बार 3 आएगा। ये है पूरा रिएक्शन, ये भी किसका है, थर्मल का, ये हीट का। ये सीधा याद करना पड़ेगा इसको, जितना ज्यादा लिख लिख के करोगे तो आसान है। और ये रिएक्शन मैंने उसमें लिख रखी होगी 15 शीट में, होगी जरूर। तो जो सारे जो बुक में जो रिएक्शन है ना वो मैंने 15 सीटें पे इसलिए मैंने उसको लिखा था, ये प्रैक्टिस हो जाए रिएक्शन बनाने का, तो पता भी चल जाएगा। देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ए एक रिएक्टेंट है, ये क्या हो रहा है, एक या एक से ज्यादा में टूट रहा है, इसका मतलब ये तो डिकम्पोजिशन है। तो उसमें से कौन सा डिकम्पोजिशन है, वो भी किसमें है, थर्मल, यहाँ पे हीट से टूटेगा। ये हो गया खत्म थर्मल का। अगला है, ये हो गया बी का। अब सेकंड में जो था थर्मल हो गया, थर्मल के बाद क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। जहां पे क्या देंगे, बिजली देंगे, इलेक्ट्रिसिटी, और उसको तोड़ देंगे ए और बी में। जैसे पहला एग्जांपल इसके अंदर वाटर, ये वाटर को हीट किया, हीट करने के बाद किस में टूट जाएगा, H2 में और O2। ये एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिटिक का, ये हो गया। और आगे इसका एक एग्जांपल है बुक के अंदर। थर्ड एक है फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में कौन सा है, ये मेन इंपॉर्टेंट है काफी, और आने की संभावना इसी से है, AgCl, और ये टूटेगा किसमें, AgCl2 में। और इसको बैलेंस करेंगे तो क्या है, Cl2 है और यहाँ एक है, तो मतलब 2 यहाँ लगेगा और 2 यहाँ लग गया, ये बैलेंस हो गया। अब इसी का पार्ट ये A है और B पार्ट यहाँ लिख देता हूँ। और एक है AgBr,
एक है Ag प्लस Br2, यहाँ 2 है तो एक यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 2 और एक लग जाएगा यहाँ 2, ये बैलेंस हो गया। ये है फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का मेन, और पूछा जाएगा तो इसी से एक पूछा जाएगा और एक इससे पूछा जाएगा। डिकम्पोजिशन का मेन है। Ag का मतलब होता है सिल्वर, सिल्वर है, और Br का मतलब होता है ब्रोमीन। हाँ, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन। और Cl का मतलब तो होता है क्लोरीन। क्लोरीन तो पढ़ा ही है, जो नहीं पढ़ा वो मैंने बता दिया। ये रिएक्शन है, दो ही है बस, इसको याद करना है। ये फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है देख, नहीं है तो A और B कोई रिएक्टेंट है। फोटो का मतलब होता है जहां पे लाइट हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, जहां पे लाइट से तोड़ रहे हैं। मान लें यहाँ सनलाइट है और सन से लाइट आ रही है, ये हो गया। और ये AB है, ये कैसे टूटेगा, A प्लस B में ऐसे टूटेगा। और ये क्या है, यहाँ पे सनलाइट है, सनलाइट की प्रेजेंस में टूटेगा, तो A भी टूट गया A प्लस B में। इसका एग्जाम्पल क्या है, AgCl, AgCl। अब AgCl है तो क्या होगा, Ag प्लस Cl2, AgCl2 हो गया। अब ये जो AgCl है ये AB है भाई, सिल्वर और क्लोरीन है, AB हो गया। अब इसमें हम क्या देंगे, सनलाइट। सनलाइट में क्या है, सन लिख देता हूँ, सनलाइट देंगे तो टूट जाएगा Ag प्लस में Cl2 में। और इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर ले, सेम ही है वो, यहाँ भी तो यही लिखा था। तो AgCl2 और AgBr की रिएक्शन है, देखेगा इसमें भी Ag है और इसमें भी A और G है, इसमें B है और इसमें C है, तो AgCl और AgBr, बस खत्म। ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन तीनों। और उससे पूछने के ज्यादा चांस किसके हैं, इसके और इसी के हैं नीचे वाले, AgBr और AgCl। इसको उतार लो एक बार जल्दी जल्दी, ठीक है भाई। हो गया, चलो करो जल्दी जल्दी करो। ये दो उतार लो मेन, उसको तो कर ही लेगा, वाटर इसमें है पानी उसमें ही, दोनों में थर्मल और है। अब इसमें वाटर है उसमें भी वाटर ही है, ठीक है। हाँ ठीक है भाई। AgBr की जल्दी उतार लो बस, इसको इसको, हाँ दो को। ऑक्सीडेशन मतलब हो गया ऑक्सीजन ऐड हो जाना, हाइड्रोजन रिमूव होना, और रिडक्शन बचा है क्या मतलब, अब बचा है क्या है बताएंगे ना, आगे रुक जाना। रिडॉक्स भी हो ही गया जिसमें दोनों। फिर है रेंसिडिटी और कोरोजन, जंग लग जाता है, जैसे जंग कैसे लग जाता है, बचपन से पढ़ते आ रहे, जंग लगता है ऑक्सीजन और भले क्या होते हैं, हवा होनी चाहिए और पानी होना चाहिए तभी लगेगा जंग। और उसको बचाने के कैसे कैसे मेथड है, बस इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देना, गैल्वेनाइजेशन हो गया, ये सब पेंट वेंट कर देना। जंग तो मुंह पे लग ही नहीं सकता। हाँ कहाँ गया, डिकम्पोजिशन में क्या है, ये तो हो गया इतना। हाँ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एक मिनट रुक जा, दूसरी सीट में नहीं है ना, कोई नहीं। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है देखो, है नहीं ना, लिखवा देंगे ना, रुक जा। देखो यहाँ पे है एंडोथर्मिक और एक है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और इधर है एंडो इसको कहते हैं उष्मा छेपी, उसको कहते हैं उष्मा शोषित।
देखो भाई, अब ये जो एक्सोथर्मिक है, मान लो हमारे पास भाई एक टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, अब इसके अंदर भरा हुआ है पानी, पानी भरा, पानी, हाँ, कोई बात नहीं, और इसके अंदर है कुछ सॉल्यूशन, मान ले एसिड है, एसिड है। अब इसमें भी क्या है, सेम ही है, देखते हैं कॉपी होगा या नहीं होगा। कोई नहीं, फिर बनाना पड़ेगा। लो भाई, ये भाई इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, पानी का सॉल्यूशन है भाई, और इसमें कुछ एसिड डाल रखा है। एक छोटा टेस्ट ट्यूब है और एक बड़ा टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, हाँ, एक छोटा टेस्ट ट्यूब और एक बड़ा टेस्ट ट्यूब है। एक्सोथर्मिक को कहते हैं उष्माक्षेपी, जहां पे छिप गया, बाहर निकल गया हीट। अब इसमें मैंने सॉल्यूशन डाला और मान लो और अब इसके अंदर से मान लो कि हीट जो है वो बाहर निकल रही है, ये निकल गई ना गर्मी, ये इधर क्या निकल रहा है, हीट है। यहाँ पे हीट निकल रही है और इधर हीट क्या हो रही है, देनी पड़ रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है इधर। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों टेस्ट ट्यूब में, एक में हीट और एक में बाहर निकल रही है, और एक में हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, उसके अंदर जा रही है, मतलब हीट, हाँ, इनसाइड बोल सकते हैं। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, कि अंदर की ओर जा रहा है, और एक्सो का मतलब होता है बाहर जाना, ठीक है, बाहर की ओर हीट निकलना। तो इसी को कहते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बस किसी भी रिएक्शन हमने किया तो उसके अंदर से हीट जो है वो रिलीज हुई, और इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, यही एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कहलाता है। तो एंडोथर्मिक यहाँ पे क्या लिखा है, द रिएक्शन इन विच रिक्वायर्ड एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, हीट ही तो हो गया, हाँ, क्या होगा, रिक्वायर्ड क्या होगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, या तो गर्मी उसमें देनी पड़ेगी, या तो लाइट हो सकता है, कुछ भी, बस उसके अंदर क्या होनी चाहिए, हीट होनी चाहिए, या उसको हम क्या कर दे, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक क्या होगा, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, यहाँ पे क्या होगा, हीट रिलीज होगा, यहाँ रिक्वायर्ड की जगह क्या हो जाएगा, रिलीज, बाकी सारा का सारा सेम आएगा। बस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हो गया। डिस्प्लेसमेंट तो कर लिया है, ये वाला कर लिया था। अब उसके बाद क्या है, कोरोजन। कोरोजन का मतलब वही हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहे में जंग लग जाता है। भाई लोहे में जंग कैसे लगता है, चपेट मार दो। व्हेन अ मेटल, क्या कर दिया ओए, व्हेन अ मेटल एक्सपोर्ट इन, क्या करेंगे, मॉइस्चर और एयर एंड एसिड एक्सेट्रा, क्या है कि जो भाई किसी भी मेटल को हमने एक्सपोर्ट कर दिया, खोल के रख दिया उसे, और वो किसके कांटेक्ट में आ रहा है, उसका मॉइस्चर मतलब वहां पे होना चाहिए पानी, पानी जहाँ पे वो थोड़ा ओस वोस गिर रहा हो, और उसमें क्या होना चाहिए, हवा के कांटेक्ट में आना चाहिए। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो हाइड्रेटेड ऑक्साइड होगा, और हाइड्रेटेड ऑक्साइड होने के बाद वो मेटल क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा, मतलब उसमें जंग लग जाएगा। बस तो एग्जांपल में क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग जाता है, और इसके ऊपर क्या है, ब्लैक कोटिंग हो जाती है, किस पे, सिल्वर की, सिल्वर के ऊपर क्या करते हैं, ब्लैक कोटिंग होने लग जाती है, इसका मतलब वो भी क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। और जो ग्रीन है, क्या बोलते हैं, ग्रीन एंड कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लैक कलर का चेंज होने लग जाता है धीरे धीरे, क्योंकि वो कॉपर सल्फेट नीले कलर का होता है, ऐसे छोड़ दोगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, जंग लगने लग जाता है, किसमें, किसके कारण, एयर के कारण। तो यही हो जाएगा कोरोजन। अब कोरोजन को बचाने के लिए कई मेथड है, कौन कौन से मेथड है, जैसे
देखो भाई, प्रिवेंट करने के लिए कोरोजन को क्या कर सकते हैं, ग्लैवनाइजेशन, या तो हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या तो उसमें हम क्या कर सकते हैं पुटिंग पेंट कर सकते हैं। पेंट चढ़ा दो या पेंट कर दो, या तो ग्लैवनाइजेशन कर दो, और ग्लैवनाइजेशन या तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एर्थ वाला ही है जो क्रोमियम की लेयर नहीं चढ़ाते हैं किसी मेटल के ऊपर, जो हैंडल वैंडल पे चढ़ाते हैं, रिम पे चढ़ाते हैं, वो सारा क्या है यहाँ पे, सारा का सारा यही है कोरोजन प्रिवेंट में। अब उसके बाद क्या है, रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी कुछ भी नहीं है भाई। कोई खाना होता है, वो खाना खराब हो जाता है, मान ले खाना है, उसको 2-3 दिन तक घर में सड़ा के रख रखे हैं भाई। अब खाना क्या है, ऐसे छोड़ दिया ना, वो फ्रिज में ऐसे ही नॉर्मल रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर पूरे खाना स्मेल आने लग जाएगा, पूरा गंधाएगा, पूरा रूम ही पूरा बदबू मारेगा। अब वो क्यों हो रहा है, होता है और क्या क्यों होता है, क्योंकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं खाने के अंदर होते हैं, हर जगह होते हैं खाने में। लेकिन क्या होता है, ये गर्मी के कारण वो जो सारे जो हैं धीरे धीरे अपने आप को क्या वो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, और रिप्रोड्यूस करते हुए अपनी जनसंख्या को बढ़ा देगा उसके अंदर, और पूरे उसके अंदर से जैसे उसी के अंदर वेस्ट मटेरियल अपने छोड़ते हैं तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है बहुत सारी चीजें। तो उसी के अंदर क्या होता है, रेंसिडिटी, उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी कहेंगे। बस रेंसिडिटी क्या है, और रेंसिडिटी हमेशा कब होता है, ऑक्सीडेशन होगा उसका। ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। मान लो ऑक्सीजन की प्रेजेंस हमने हटा दिया तो खाना जल्दी खराब नहीं होगा। जो चिप्स जो होता है, चिप्स में नाइट्रोजन गैस डालते हैं, सुना है ना कभी कि नाइट्रोजन गैस डालते हैं चिप्स में, क्यों डालते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वहां पे उसको हम हटा दें, उससे चिप्स है वो खराब ना हो। तो कई समय तक, कई दिनों तक हम चिप्स को बचा सकते हैं, कई सालों तक कुरकुरे उरकुरे हो गए, पैकेट जो बचाते हैं उसमें क्या डालते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए, हाँ ओए, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, उसके अंदर फैट होना चाहिए, ऑयल वाली चीजें पे जल्दी होता है। एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज इन एयर इज कॉल्ड क्या होगा, या इज नोन एज रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल, यहाँ पे क्या होता है, बैड स्मेल हो जाता है और बैड टेस्ट हो जाता है, खाने में भी क्या होता है, वो बेकार होता है खाने। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को बचाने के लिए ये सारे मेथड है, ठीक है। पहला क्या है, या तो उसको रेफ्रिजरेटर में क्या करो, रेफ्रिजरेटर में उसको रख दो, फ्रिज में डाल दो, उससे क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें है अपनी जनसंख्या को बढ़ाएंगे नहीं, और वो वहीं रुक जाएंगे, और बदबू भी नहीं आएगी उसमें। तो कई दिनों तक फ्रिज में खाना रख रखे आराम से खाओ, तो कई दिनों तक रख देंगे तो नहीं होगा। ये हो गया। तुम सबको बस ये क्या क्या याद रखना है, रेफ्रिजरेटर में, और या तो कर सकते हैं हम रिप्लेस करते हैं एयर को नाइट्रोजन गैस को, दो, बस दो ही याद करना है। ये हो गया। और या तो किसी टाइट जो होता है ना, क्या बोलते हैं, ऐसे कंटेनर में जानो, डाल दो किसी ऑब्जेक्ट को जहां पे एयर ना हो, नहीं वो नहीं पढ़ना ना, एंटी डीऑक्सिड नहीं पढ़ना ये। तो ये 3 हो गए एग्जांपल, बस खत्म। तो भाई ये चैप्टर जो है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब इसमें कई क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, थोड़े क्वेश्चन भी तो करना जरूरी है, किसमें आएंगे क्वेश्चंस, और याद करने वाला है। अब जैसे बैलेंस वाले 15 क्वेश्चन किए ही नहीं किए तुम सबने घर पे जाके, किए या नहीं किए, किए नहीं किया, अभी तो क्वेश्चन कराऊंगा ना। हैं, क्वेश्चन किए नहीं किए तुम सबने, तो 3-4 क्वेश्चन देता हूं और उसमें देखते हैं कि भाई उसके अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है या क्या नहीं। देखो भाई, एक रिएक्शन लिखूंगा, उसमें सारा देखना है कि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिएक्शन किसका हो रहा है, सारे चीज देखो। पहला टेस्ट तो हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और देखो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को देख के क्या पता चल रहा है कि कौन सी रिएक्शन होगी। पहले ध्यान से देखोगे, ये कोई पार्ट है भाई, कोई मान लो कि ये लड़का हो गया और ये लड़की हो गया, दोनों क्या हो गया, मिल गया और इसने क्या बना दिया, एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। तो क्या कौन सी रिएक्शन है, पहली बात तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन ही होगा ना, क्योंकि क्विक लाइम है, ये क्विक लाइम है, और ये जो बी है, ये दोनों मिले और इसने क्या बना दिया, ए और बी दोनों जुड़ गए। तो पहली बात कि जो रिएक्शन है वो तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और इसमें कुछ दिख रहा है क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहां दिख गया, CO, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट में सिंगल रिएक्टेंट होना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन है। ये हो गया।
अगला सेकंड डिकम्पोजिशन कहाँ है, एरो इधर जा रहा है, एरो इस तरफ जा रहा है। सेकंड और कॉपर को निकाल देता है ये बाहर। अब देखो इसको देख के इसमें क्या पता चल रहा है। पहला देखोगे कि हाइड्रोजन ने क्या करा, इसको यहां से हटा दिया ना, और इस कॉपर क्या हो गया बाहर, कॉपर निकल गया। डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट ए बी प्रोडक्ट होना चाहिए, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ ध्यान से देखोगे भाई, कॉपर जो है यहाँ पे ऑक्सीजन इसके पास है और इसके पास नहीं है। इसका मतलब कॉपर का क्या हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया ना, तो कॉपर का हुआ है ऑक्सीडेशन। जब होता जब ऐड होता, ये रिडक्शन हुआ। इसका मतलब हाइड्रोजन के पास यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था और इसने क्या करा, यहाँ पे ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। तो ये जो टोटल जो रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। तो एक ही रिएक्शन में इतनी सारी चीजें निकाल ली। पहली बात ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसके अंदर कॉपर का रिडक्शन हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि इसने लॉस ऑफ ऑक्सीजन करा है, और हाइड्रोजन ने क्या करा, ऑक्सीडेशन कर लिया। और ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि दोनों ही हो रहा है ना एक ही रिएक्शन में, तो ये हो गए रिडॉक्स रिएक्शन। और हाँ यही लिख देते हैं, कोई नहीं। Ag प्लस Cl2 और इसने AgCl बना दिया। पहले तो उसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे होगा भाई, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन है, इसका मतलब कहाँ लगेगा, यहाँ 2 और 2 लगेगा। कौन सी रिएक्शन है, पहले एरो इस तरफ है, कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन सही है। और इसमें क्या दिख रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिख रहा है, या तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है नहीं, हाँ तो ये भी नहीं है, और रिडॉक्स तो है नहीं, तो बस ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बस अब तो उड़ा दूं भाई, चलो जल्दी लिख। क्यों 8th वाले भाई, हर कोई बच्चा नहीं झेल पाएगा ना, इसलिए ठीक है भाई, सही है ये इतना। चल जल्दी उतार ले। और तगड़े वाले दे देता हूँ, चलो तगड़े नहीं मतलब छोटे से। और बैलेंस वाले 15 सवाल पहले किए हैं, हाँ तो फिर वही है, बस उतना ही बहुत है। हो गया आए बकवास मत कर ज्यादा। हो गया भाई, अभी आसानी करेंगे उतना नहीं, इसलिए तो अब सब चीज देख दाख के करना पड़ता है भाई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये लिखा था एक रिएक्शन, और ये बन गया फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये हो गया, ये है। अब ये रिएक्शन पहली बात कौन सी है, कौन सी रिएक्शन है भाई, पहली बात देखेगा यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट है और ये बहुत सारी चीजों में टूट रहा है, तो इसको हीट देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी ना, तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा ना।
भाई इसको तोड़ने के लिए अभी रिएक्शन लिखी थी पीछे, एंडोथर्मिक, और ये डिकम्पोजिशन भी है क्योंकि एक सिंगल रिएक्टेंट है और ये बहुत सारी चीजों में टूट रहा है, तो डिकम्पोजिशन भी है। और इसमें कुछ दिख रहा है, और ये कौन सा डिकम्पोजिशन है, वो भी थर्मल डिकम्पोजिशन है। बस खत्म हुए काम, तो ये पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। हाँ? नहीं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं है। चल चल कर। हाँ बैलेंस हाँ बैलेंस नहीं है, बस क्या लग जाएगा इसके आगे, 2 लग जाएगा, 2 3 बैलेंस हो गया। कैसे बैलेंस हो गया? ध्यान से देख भाई, बैलेंस है रट्टा बैलेंस है, ठीक है। ये हो गया, और आगे टीचर ने बोला सही है तो सही। हाँ, तो और क्या, सेकंड वाले में देखो भाई कैसा दे दे थोड़ा है। 3 कौन सा? कैसे होगा इसका? पहला दूसरा ही तो है ये, कौन सा? ये पहले से निकाल दोबारा कैसे? यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 3 और यहाँ कितने हैं? 5 8 ये 4 है और ये 2 बाहर है, 4 दूनी 8 है, पहाड़े आते पहले। ये ठीक है भाई। अब अगला ओए, यार रुक जा यार तुम सब। नहीं यार, ओए बताओ भाई, कौन सा रिएक्शन है ये? ये कॉम्बिनेशन है ना ये? नहीं कॉम्बिनेशन नहीं है भाई, ए और बी है जुड़ रहा है ना, तो ये कॉम्बिनेशन है। अब इसमें बैलेंस करना है, बैलेंस करो कितना है, क्या कहाँ पे होगा बैलेंस, कैसे लगाओगे नंबर? यहाँ पे 1 लग जाएगा बस। कहाँ लगेगा? ध्यान से देख, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ पे कहीं तो कहीं इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। और अब क्या होगा, यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, तो लगाना पड़ेगा, बस हो गया बैलेंस। और कौन सी रिएक्शन है, तो नीचे लिख दे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये हुआ। एक और दे दे, और मतलब ये एक लाइन लिखने में 10 घंटा लगेगा हैं? मैं ये देखियो भाई, ये कौन सा है? ये OH का मतलब क्या है? क्या? हाइड्रोक्साइड है, OH। हाँ, ये देखो भाई, ये वाला रिएक्शन, पहला एक सिंगल है और ये क्या हो रहा है, ए और बी में टूट रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन है तो बस लिख दे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ देखोगे तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन, बस इतना। हाँ और क्या, इतना ही है, रिएक्शन को आइडेंटिफाई करके बताना है। और तगड़े वाले थोड़े दे दे हैं? चल भाई, अब तो उड़ा दे तुम सबको। बैलेंस करना ये बैलेंस करना होगा। चलो ये होमवर्क में, लो भाई, ठीक है। और ये थोड़े तगड़े तगड़े हैं।
जो पता चल जाएगा। फ्यूचर दिख जाएगा हमारा। हो गया balance? हो गया भाई। वही तो हाँ बैलेंस तो हो गया। वो देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन 2 लगाना होगा बस सोडियम के आगे। हम्म। Potassium और ये जो पोटेशियम आयोडाइड जो होगा ये पीला कलर होगा, पीला कलर केले जैसा, आई वाला। और BaSO4 कौन सा कलर होगा? सफेद कलर। ये तो कल भी कराया हूं बस। तो ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। समझ में आ गया बात? और बाकी रह गया अब याद करने वाला पार्ट। अब उसको याद करना